नमस्कार दोस्तों, दिस इज अरविंद सर, फाउंडर, ऑथर, इंग्लिश ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिलाइट इंग्लिश बाय अरविंद सर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नाउन के बारे में। नाउन जिसको हिंदी में संज्ञा कहते हैं। नाउन को दोस्तों हिंदी में क्या कहते हैं? तो संज्ञा कहते हैं। संज्ञा संज्ञा का अर्थ समझ लीजिए। संज्ञा का अर्थ क्या होता है? नाम होता है। संज्ञा का अर्थ नाम होता है, यानी किसी भी नाम को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और इंग्लिश में इसको अगर आपको डिफाइन करना हो तो आप बोल सकते हैं कि जितने भी नेमिंग वर्ड है, नेमिंग वर्ड का मतलब होता है नाम बताने वाले शब्द। तो जितने भी नाम बताने वाले शब्द हैं उन सारे वर्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? नाउन कहते हैं। तो नाउन का हिंदी क्या होता है? संज्ञा होता है। संज्ञा का अर्थ क्या है दोस्तों? नाम है। नाम मतलब नेमिंग वर्ड जो है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। अब समझिए कि जो नाउन है इसका डेफिनेशन क्या है। नाउन का डेफिनेशन क्या होता है? तो देखिए, नाउन का डेफिनेशन है दोस्तों कि ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। यानी कि किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, दशा और कार्यकलाप का जो नाम होता है उसी को हम लोग नाउन कहते हैं। आप सिंपल फॉर्म में इसको बोल सकते हैं कि नेमिंग वर्ड को ही क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। ए नाउन इज द नेमिंग वर्ड। अब देखिए, ये नाम चाहे किसी पर्सन का नाम हो, जैसे मुकेश किसका नाम है? पर्सन का नाम है। जैसे किसी प्लेस का नाम हो, जैसे पटना किसका नाम है? प्लेस का नाम है। किसी थिंग का नाम हो, जैसे दोस्तों पेन, पेन क्या है? वस्तु है, थिंग है। जैसे क्वालिटी, क्वालिटी का मतलब कि जैसे गुण, तो यहाँ पे जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी का अर्थ क्या होता है? ईमानदारी, ईमानदारी क्या है? गुण है। व्यक्ति के अंदर की गुण है। जैसे कंडीशन, कंडीशन का मतलब क्या? दशा। जैसे इलनेस का अर्थ क्या होता है? बीमारी होता है। और कार्यकलाप का अर्थ क्या होता है? कार्यकलाप का अर्थ होता है जैसे गति और चाल, जिसको मूवमेंट कहते हैं। तो ये सब क्या कहलाते हैं दोस्तों? नाउन कहलाते हैं। अब देखिए, अगर नाउन के क्लासिफिकेशन की हम बात करें, अगर इसके वर्गीकरण की बात करें, तो नाउन सबसे पहले इसको दो भागों में बांटा जाता है दोस्तों। कितने भागों में? दो भागों में। पहला जो नाउन आता है उसको काउंटेबल नाउन कहते हैं, और दूसरा जो नाउन आता है उसको अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। तो पहले इसको बांटा जाता है दोस्तों काउंटेबल नाउन में, और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन को हिंदी में गणनीय संज्ञा कहते हैं। अनकाउंटेबल नाउन को हिंदी में अगणनीय संज्ञा कहते हैं। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, गणनीय संज्ञा और अगणनीय संज्ञा। अब दोस्तों देखिए, ये जो काउंटेबल नाउन देख रहे हैं, इस काउंटेबल नाउन को तीन भागों में बांटा गया। जो काउंटेबल नाउन है उसको बांटा गया दोस्तों कितने भागों में? तीन भागों में। तो काउंटेबल नाउन के कौन कौन से भाग हैं दोस्तों? तो काउंटेबल नाउन का ही भाग होता है कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। दूसरा होता है कॉमन नाउन, और तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कॉमन नाउन को हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कलेक्टिव नाउन को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन जो दोस्तों होता है, जो अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन को दो भागों में बांटा गया है। तो ये कौन कौन से भाग हैं दोस्तों? अनकाउंटेबल नाउन का भाग है, पहला है मटेरियल नाउन, और दूसरा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन को हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जितने भी नाम बताने वाले शब्द हैं, जितने भी नाम बताने वाले क्या हैं? शब्द हैं, उन सारे शब्दों को ग्रामर में क्या कहा जाता है? नाउन कहा जाता है। और नाउन को सबसे पहले दो भागों में बांटा गया है, एक काउंटेबल नाउन और एक अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन को हिंदी में गणनीय संज्ञा कहते हैं, जिसकी गिनती की जा सकती है। इसमें तीन तरह के नाउन आते हैं दोस्तों, जिसमें पहला आता है प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन। और जो अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन में दो तरह के नाउन्स आते हैं दोस्तों। अनकाउंटेबल में दो तरह के नाउन्स आते हैं, पहला आता है आपका मटेरियल नाउन, और दूसरा आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आइए जानते हैं कि काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं। दोस्तों, काउंटेबल नाउन का डेफिनेशन क्या है कि द नाउन्स विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। जिस नाउन की गिनती की जा सकती है, जैसे वीना एक लड़की है, गर्ल को हम लोग काउंट कर सकते हैं। स्कूल में कितने क्लास हैं,
कोचिंग में कितने क्लास हैं, उन क्लास को हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो ये सब काउंटेबल नाउन होते हैं। अब काउंटेबल नाउन का पहला पार्ट दोस्तों होता है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? द नाउन विच डिनोट्स ए प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रॉपर का अर्थ क्या होता है दोस्तों? खास होता है, जिससे खास का बोध होता है। जैसे विनय, अजीत, नीलू, ये सब क्या है? खास नाम है। प्रॉपर प्लेस जैसे मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, ये खास जगह के नाम है। प्रॉपर थिंग्स जैसे रामायण, गीता, बाइबल, ये सब इपिक्स के नाम हैं, महाकाव्य के नाम है। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए कि अगर हम बॉय कहते हैं तो बॉय कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। लेकिन किसी लड़का का नाम राम, श्याम, मोहन, सोहन लिखिएगा तो ये सब कहलाएगा प्रॉपर नाउन। इसका फर्स्ट लेटर हमेशा क्या होता है? कैपिटल होता है। जब भी हम प्रॉपर नाउन लिखेंगे, जैसे गोपाल लिखना हो तो गोपाल में जी क्या होगा? कैपिटल होगा। अगर गोपाल ऐसे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो गोपाल ऐसे गलत है, गोपाल ऐसे सही है, क्योंकि जो प्रॉपर नाउन होता है इसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। अब देखिए दोस्तों, कॉमन नाउन किसे कहते हैं? कॉमन नाउन का डेफिनेशन क्या है? कह रहा है कि द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स। मतलब जो पूरी जाति को दर्शाता है, जो बिलोंगिंगनेस को दर्शाता है, उसी को हम लोग कहते हैं कॉमन नाउन। जैसे कॉमन नाउन में आपका दोस्तों आ जाएगा मैन, आ जाएगा वुमेन, आ जाएगा, इसके बाद आपका टाउन आ जाएगा, स्कूल आ जाएगा, इसके बाद बुक और टेबल आ जाएगा। ये सब कौन से नाउन है? कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन के बाद दोस्तों आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन को हिंदी में आपको कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। जैसे द नाउन विच डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स और थिंग्स, अदर क्रिएचर्स एंड कलेक्शंस ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है दोस्तों? कलेक्टिव नाउन का अर्थ होता है समूहवाचक संज्ञा, जिसे किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के झुंड का, दल का, बल का बोध होता है। उन सभी नाउन्स को हम कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सम इम्पॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स आपको दिए गए हैं। जैसे आपको दिया हो ए क्राउड ऑफ पीपल। ए क्राउड ऑफ पीपल का मतलब होता है लोगों की भीड़। जैसे आपको दिया हो ए हेयर्ड ऑफ कैटल, मतलब पशुओं का झुंड। जैसे ए पेयर ऑफ सॉक्स दिया हो, जैसे एक जोड़ा मोजा दिया हो। ए वैली ऑफ मिसल्स दिया हो। तो ये सब जो है कलेक्टिव नाउन्स है। अब देखिए अनकाउंटेबल नाउन्स किसे कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है दोस्तों? अगणनीय संज्ञा, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन को हिंदी में कहते हैं अगणनीय संज्ञा। द नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। कह रहा है कि द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिस नाउन की गिनती नहीं की जा सकती है उसे हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों, जैसे गोल्ड हो गया, वाटर हो गया, ऑयल हो गया, कॉफ़ी हो गया, ऑनेस्टी हो गया, ये सभी अनकाउंटेबल नाउन। अब आपने को हम बताए थे कि अनकाउंटेबल नाउन के कितने पार्ट होते हैं दोस्तों? दो पार्ट होते हैं, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आइए जानते हैं मटेरियल नाउन किसे कहते हैं। द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल्स, ऐसा नाउन जो मटेरियल्स को व्यक्त करता है। मटेरियल्स का मतलब द्रव्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ, जिससे एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ की क्या की जा सकती है? निर्माण की जा सकती है, जिसको मापा या तौला जा सकता है परंतु अलग करके गिना नहीं जा सकता। उस नाउन को ही हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं दोस्तों, जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, घी हो गया, ये सभी मटेरियल नाउन्स के क्या हैं? एग्जाम्पल्स हैं। अब हम लोग जानते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहेंगे? जो क्वालिटी और कंडीशन को दर्शाता है। द नाउन विच डिनोट्स, द नाउन, देखिए दोस्तों अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं? कह रहे हैं द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन, मतलब कि जो गुण को दर्शाता है, दशा को दर्शाता है और कार्य को दर्शाता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्वालिटी, एक्शन, कंडीशन और क्या? एक्शन। तो क्वालिटी में क्या हो गया? जैसे ईमानदारी, ये क्वालिटी है, व्यक्ति की क्वालिटी है। जैसे कंडीशन, जैसे इलनेस हो गया, बीमारी हो गया। जैसे पोवर्टी हो गया, गरीबी हो गया। जैसे आपका स्पीड हो गया, मोशन हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ये सब क्या है? ये सब आपका एक्शन है। तो इस तरह से दोस्तों इसमें हमने नाउन्स का डेफिनेशन और विद इसका काइंड्स हम लोग जाने। दोस्तों नाउन का जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत सारे बेसिस पे किया जाता है। इसमें बेसिकली हम लोग दो तरह से पढ़े, एक मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अनुसार नाउन्स के प्रकार जिसमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल आता है, और एक ट्रेडिशनल के अनुसार जिसमें 5 आता है, जिसमें
5 में कौन कौन से दोस्तों हैं, तो ये पांचों जो है वो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अनुसार नाउन्स का काइंड्स होता है। प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और पांचवा होता है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोग नाउन्स को कवर किए। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए, और इस तरह का वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर